औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। तमाम सुनने वालों को सुबह का आगाज़ बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशगवार तरीके से हो। और पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं और आज के दिन की अगर बात करते हैं, सबको जुम्मतुल मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज के दिन का आगाज़ भी कुछ अच्छा ही हुआ और सुबह बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, और इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मौसम का खुशगवार होना, आपके दिल का और आपके मूड का खुशगवार होना, ये आपके लिए एक अच्छा एलिमेंट होता है। अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लें कि अपनी ज़ात पर सरमायाकारी करें, और वो किस तरीके से करनी चाहिए वो मैं ज़रूर आज के टॉपिक में आपसे पूछना भी चाहूँगी, बताना भी चाहूँगी कि अपने ऊपर इंसान कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, किस तरीके से। बेशक ठीक है, ज़िंदगी में, दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, परचेजिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अपने लिए हम क्या करते हैं कि अपनी ज़ात पर सरमायाकारी कैसे करें। कभी भी दूसरी बार नहीं सोचेंगे, और ये बात होनी चाहिए कि अपनी नई किताबें ख़रीदना और पढ़ना, नए कोर्सेज़ में इनरोल करना, अपनी खुराक और पहनावा, यानी जो भी आप पहनते हैं, जो आपको कैरी करना होता है, उन सबको किस तरह से अच्छे तरीके से बेहतरीन बनाना, और अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को पहली तरजीह रखना, यानी अपने आप को इम्पोर्टेंस किस तरीके से आप दे सकते हैं अपना ख्याल रखते हुए। तो अपना आप किस तरीके से ख्याल रखते हैं आपने मुझे बताना है। 0315000824 पर मेरा आपका साथ रहता है, 031500008824 पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची। हबीबा, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, देर से आई ना, क्या बात। मैं समझी आज छुट्टी नहीं, आज छुट्टी नहीं, एक्चुअली बस थोड़ा सा लेट हो गई और उठी बहुत जल्दी थी, बहुत अच्छा सारा सब चीजें हुई, लेकिन स्टूडेंट लेट आई। हाँ, थोड़ा सा जरा इशू हो गया था। बाकी आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक है? आगाज हो गया है सुबह का, और कैसे करती है सुबह का आगाज? हाँ, लग रहा है आज बारिश हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये मौसम का खुशगवार इस बात का साइन है कि आज तो बारिश होनी ही होनी है। जी, क्या कहेंगी इस बारे में कि अपने आप को तरजीह किस तरह से देती हैं, अपना ख्याल किस तरह रखती हैं? मैं तो देती हूँ, देखिए मेरे पास पैसा रहता नहीं है। क्या नहीं है? इस बात से मेरे हस्बैंड नाराज रहते हैं। क्या नहीं है? अरे मैं जाती हूँ ना, अगर मैं शॉपिंग सेंटर चली गई, हाँ, अच्छा, अब मैं रुकती नहीं हूँ खुद पे खर्च करने पे। अच्छा, रुकती नहीं हूँ, सही है। अब ब्रांडेड चीजें लेती हूँ। हाँ, हाँ भाई, देखिए अपने लिए जो पसंद है वो लेना चाहिए ना। वो देखिए ना, अब जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, सब सुनने वालों को मिसाल देती हूँ। अब जैसे सस्ती चप्पल है, जुमरात बाजार से ले लिया 600 की, ले लिया, वो पाँव में काटेगी भी और वो टूट भी जाएगी और वो बुरी भी लगेगी देखने में। इससे अच्छा कि हम अच्छी शॉप से लेना, अच्छी जगह से लें, सही, तो वो आरामदेह भी होगी। अच्छा, ये चीज आपके जहन में कैसे आई, कैसा आपने सोचा? कोई प्रैक्टिकल तो किया होगा ऐसा, इसीलिए? क्या चीज? कि कोई चीज अगर आप अच्छा, बाज़ दफा ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि कोई ब्रांडेड चीज ही आप लेंगे, कोई बहुत सी। अरे मुझे कोई मशवरा दे देता है, मेरी भाभी ने कहा, हाँ, कि जुमरात बाजार जाओ, अच्छा, बहुत अच्छे लॉन के सूट आए हैं, ठीक है, हाँ, अच्छा, प्रिंट बड़ा अच्छा होता है, सस्ते सूट में कलर भी अच्छा होता है, प्रिंट भी अच्छा होता है। अच्छा, ले लिया मैंने, 1200 का 4 जोड़ा लिया। सुने क्या हुआ? वो 2 महीने में फट गया। अच्छा, बेकार, सिलाई जाया हुई ना, फिर भी 2 महीने में 3000 सिलाई दी टेलर को, फायदा क्या होगा? बस वही चीजें अपने लिए जो तरजीह देनी होती है, सिलाई नहीं आती ना मुझे, मसला ये चीज की, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। सिलाई यानी आपको आती है सिलाई? थोड़ी बहुत, हाँ, मुझे से बिल्कुल नहीं आती। नहीं, मुझे शौक था शुरू में ही कि बस अपनी चीज़ों को, सेल्फ ग्रूमिंग का मुझे शुरू से बहुत शौक है, तो मैंने सीखा, मैंने बाकायदा सीखा, और आती है। नहीं, मैं बटन वगैरह टांग लेती हूँ। बेटी जो डिजाइनर है वो ऐसे ही नहीं है, उसको बहुत सी चीज़ों का पहले से ही बहुत पहले बता दिया अब मुझे, अच्छा, मैं सीख सकती हूँ ना? हाँ, हर चीज देखिए, आपको नो हाउ होनी चाहिए आपके अपने कपड़ों की, कि आपको किस तरीके से उसको जो है वो बनाना है। देखिए ना, वो टेलर ना ब्लाउज के बहुत पैसे ले रहा है।
बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए आनी हर साड़ी चीज पहनने चाहिए का शौक हो गया, सुने कभी किसी वक्त भी साड़ियाँ पहनने का शौक चढ़ा है अभी। सॉरी क्या कह रही है? साड़ियाँ पहनने का शौक चढ़ गया आजकल बड़ी उसमें है ना, फैशन में भी है और अच्छी भी लग रही है। आजकल यंग बच्चियां बड़ी कैरी कर रही हैं। में बहुत सारी मिली थी, ब्लाउज नहीं था सिला हुआ। अच्छा, बड़ी अच्छे स्टाइल से ब्लाउज सिलवाया टेलर के पास। नए स्टाइल से जो है वो साड़ियाँ मार्केट में आ गई हैं। अब वो दौर नहीं रहा। मेरी इंडिया की साड़ी बकायदा अब तो प्लेट्स बनी भी आ रही है ना, प्लेट्स वगैरह सब बनी प्रॉपर तैयार। गिफ्ट आया मेरे लिए। सॉरी, इंडियन साड़ी गिफ्ट आया मेरे लिए। अरे वाह जी, क्या बात है आपकी। चले जी हबीबा, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को तरजीह दें, अपने आप को अहमियत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने को तरजीह देती हूँ, अपने लिए शॉपिंग करते, यही बता रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और इसीलिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि अपने लिए अहदाफ बनाना और उन्हें हासिल करने की जद्दोजहद करना। ये जो जद्दोजहद होती है अपनी ज़िंदगी के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसमें फिर आपको अंदाज़ा भी होता है कि आप अपने लिए कैसा कैरी करना सोचते हैं, किस तरीके से आप पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को इन्हेंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जी कौन बात कर रहे हैं? जावेद बोल रहा हूँ औरंगी से। जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। जी क्या कहेंगे आज? टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। मैं एक बात आपको सुना देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी, मेरा एक दोस्त था, हकीम साहब थे ना, तो उनके पास हम बैठते थे। तो एक बंदा आया, तो ऐसे सांस लेता हुआ बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। तो बोले मेरे को चक्कर आते हैं मेरे को। बोले भाई आप काम क्या करते हैं? बोले मजदूरी करता हूँ। कितनी दिहाड़ी कमाते हो? बोले 1500 रुपए। सही है। तो बोला आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? अच्छा। बोलते हैं एक चाय और 2 पापे। हाँ। हमारे हकीम साहब ने उसको बोला अल्लाह के बंदे, जो जिस्म आपको 1500 रुपए कमा के दे रहा है शाम तक, उसको आप सिर्फ 5 रुपए खिला रहे। हाँ, क्या बात है। वाह वाह, मैं समझ गई। 100 रुपए का नाश्ता करो। नाश्ता तो ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए बादशाहों वाला। हाँ, नाश्ता भाई अंडा पराठा हम खाते हैं। पराठा अगर सही नहीं लगता तो तोड़ देते हैं, सूखी रोटी साथ उसके ताजी चक्की का आटा बना के उसके साथ खाते हैं माशाल्लाह। और दिन में जो है ना, हफ्ते में कुछ दालें, कुछ लोबिया, कुछ गोश्त। हाँ, मतलब अच्छे ऐसी चीजें लेना जो जिसमें हर चीज ऐसी शामिल है जो आपकी बॉडी के लिए, ग़िज़ा के, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, ये जो 2-3 दिन सब्जी है, 2-3 दिन दालें, 1-2 दिन जो है ना गोश्त, तो फिर वो बिल्कुल आदमी का जिस्म जो है ना वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। और आपको इंटरनली, अंदरूनी तौर पे आपको ताकतवर रहना बहुत जरूरी होता है। बेशक आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी डाइट है उसको अच्छे से प्लान करना कि आपकी बॉडी में इनटेक हर चीज का जाना जरूरी होता है। तो वो तो रिक्वायरमेंट जरूरी है ना। वो मांग रहे जिस्म और उसको कुछ दे रहे नहीं। 2 पापे दे रहे उसको, फिर क्या करेगा वो? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चाय पापे का तो अंदर का मौसम आता, हाँ, अंदर का मौसम सही हो, अंदर जिस्म सही हो, तो फिर कपड़े भी अच्छे लगते हैं, जूते भी अच्छे लगते हैं, सारी चीजें भी अंदर का मौसम कहते हैं। हाल अच्छा हो तो आपको बाहर के सारे मौसम अच्छे लगते हैं। ऊपर 20,000 का जोड़ा पहना हुआ और अंदर चक्कर आ रहे हैं, क्या उल्टी आ रही है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। बहुत प्यारी आपने बात की तो जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। और यही बात होती है अपने आप को अहमियत देने की, कि अब कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की कि ब्रेकफास्ट की, कि आप जब तक आपने ऊपर आप रोज़ाना इस तरह से आप बना रहे हैं या कमा रहे हैं, आप जो भी आपका एक रोज़गार का सिलसिला होता है, लेकिन आप 5 रुपये अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत खूबसूरत बात। और इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, कि किस तरीके से आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने हर चीज़ का अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें अता की हैं उसका शुक्र अदा किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपना ख्याल रखते हुए। जब अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दुनिया में कैसे आप तवक्का कर सकते हैं कि कोई आपका ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप किरार साहब? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है बेटी, गुड़िया में ठीक ठाक हूँ। अभी मेरा भाई जावेद आके गया। हाँ। वो पहले से बहुत मुंतजिर हो रहा कि तुम्हारी गुड़िया नहीं आई नहीं आई। मैंने बोला मेरी गुड़िया आएगी जरूर, चाहे 10 बजे आए,
आएगी जरूर। हाँ नहीं, आज 2 मिनट के लिए आएगी जरूर। बिल्कुल जरूर जरूर। तो बहरहाल कल मैंने दोबारा फोन किया था, वो महनाज रफीक की वजह से कि अल्लाह ताला उनके मियाँ को सेहत और कामला अता फरमाए। अब वो पता नहीं कॉल कटी थी या आपने काटी, ये मुझे नहीं पता। ऐसे में दोबारा कॉल पे आने का तो शौक नहीं रखता, लेकिन कभी कभार मजबूरी में कॉल करने की जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कल बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम भी हो रही थी। वो ऐसा ही होता है बेटा। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला महनाज रफीक के मियाँ को, मोहम्मद रफीक भाई को जिंदगी में उनका सर का ताज बना रहे। तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा आया है, रहमतें साथ लाया है। माशाल्लाह। जुम्मा आया है, रहमतें साथ लाया है, हमने इसको प्यार से गले लगाया है, क्योंकि जुम्मा सारे दिनों का सरदार है, हमें इससे प्यार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इससे हमें प्यार है और सुबह नौ सुनने के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। और सुबह का आगाज भी आज बड़ा अच्छा हुआ, मौसम बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे टॉपिक आते हैं, अपने लिए साथ पैगाम लाते हैं कि अपने आप के भी आदमी कुछ खाए पिए मौज करे, जिंदगी को गुजारे और खुशगवार रहे। क्या बात। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे। और एक बात ये कि मिसेस नूर आए तो उनसे पूछे आपका मुर्गा कहाँ गया। पहले एक जमाने में आगा नुमान जब प्रोग्राम करते थे तो इनके मुर्गे का बड़ा चर्चा होता रहता था। अच्छा। और जब इनकी कॉल आती थी तो मुर्गे की भी आवाज आती थी। आजकल मुर्गे की आवाज नहीं आ रही इनकी। मुर्गा भी शामिल होता था इनका। तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहता, क़यामत 79वां सालगिरह मनाएगा पाकिस्तान, हमेशा सालगिरह मनाता रहे और हमेशा अच्छी खुशियाँ दिखाता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये 14 अगस्त हम सब के लिए बहुत खुशियाँ और बहुत ही जो एक जोश व खरोश के साथ जो मनाया जाता है। आज 1 अगस्त हो गई है माशाल्लाह से, पहली तारीख शुरू हो गई है आज़ादी की। और अपने घरों में, अपने दिलों में इस बात का यकीन रखें और सोचें कि हाँ, हमने जिस तरीके से आज़ादी हासिल की, आज इसको हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने गली में, अपने कूचे में रहकर उसको आज़ादी को किस तरीके से मनाते हैं। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? रोशनियों के शहर कराची से फरमान, ठंडे मौसम में रोशनियों के शहर कराची से फरमान साहब, क्या कहेंगे? जी प्रोग्राम सुन रहे माशाल्लाह, दोस्त पर आज टॉपिक लाया आपने। हाँ मतलब अच्छा है ना। अपने आप को कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट कर दी कारोबार में, हर जगह, अपने ऊपर क्या किया? देखिए मेरे अपने ऊपर पक्का बिलीफ है कि मैं कोई काम अगर मेरे जिम्मे हो, मेरे ऊपर हवाले किए जाए तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और किसी चीज जिम्मे में मैं अपना काम जो था खुद कर सकता हूँ, किसी मोहताज नहीं। जो मेरी जिम्मे काम डाला जाए उसको मैं बखूबी सरंजाम दे सकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कि अपनी जिंदगी में ऐसा सोचना भी बहुत जरूरी है कि आपने क्या चीजें, कोई ऐसा टाइम टेबल, कोई ऐसे उसूल, कोई ऐसी चीजें आपने अपनी जिंदगी में लानी होती हैं जो आपके रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ चल रही होती हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ, आज के दिन आपने किस तरीके से उसको स्टार्ट किया, कैसे आप लेके चले और अपने मुल्क के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं। आज पहली तारीख शुरू हो गई है, 1 अगस्त है, आज क्या कहेंगे? बिल्कुल मुल्क की भी अच्छी तैयारी है और 14 अगस्त जैसे आते हैं तो हम अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम 14 अगस्त को अच्छी तरीके से मनाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अच्छी सी चाय बनवाएं और चाय पिएं ताकि आप और जोश खरोश से बात कर सकें। बहुत शुक्रिया फरमान साहब, अपना ख्याल रखिएगा। तीन अपने कामों में लगी हुई हैं या कोई भी व्हाटएवर, वो उन सब की आवाज़ों में कुछ ऐसी एनर्जी होना ज़रूरी है कि हाँ, आज के दिन आपने कोई अज़्म किया, कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से आपने आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कैसी है शहबाबा जी? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं औरंगी टाउन से बिंजामिन बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बस आपकी दुआ है। शहबाबा जी, एक बात पूछनी थी आपसे, ये फिजाबाजी नहीं आ रही है, 1 बजे आती है दोपहर को। तबीयत थोड़ी उनकी सही नहीं है इस वजह से, और मैं खुद 10-15 दिन से नहीं आ रही लास्ट वीक की, तकरीबन। बल्कि आज मुझे 1 हफ्ता हुआ है, तो मुझे इतना खास नहीं पता, लेकिन शायद तबीयत सही नहीं है इस वजह से। हाँ अभी 2 रौनकें तो आ गई, एक आप आ गई है और एक शकील बेग साहब आ गए दोनों ना। नहीं बिल्कुल, अभी रौनकें वो लगी तीसरी- रहेंगी। 88.6 पे ये रौनकें आप लोग के साथ साथ रहेंगी इंशाल्लाह। जी जी, और तीसरी रौनक कभी तक आई नहीं है, वो फिजाबाजी आएंगी, जरूर आएंगी इंशाल्लाह, जल्दी आएंगी। आप सब चलो, अपनी सही है। दुआओं में हमें याद जाते- रखा वो- करें। जाते जाते वतन अजीज तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये आप सबकी मोहब्बतें होती हैं और आप सबका वो यकीन होता है कि जो आपने लगाया हुआ होता है अपने प्यारों से, जिनको आप सुनना चाहते हैं। और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाजी? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद रफीक हूँ ना। अच्छा जी, आपकी आजकल रोजाना कॉल लग रही है, क्या बात है? हाँ आपने मुझे चार्ट की है ना, चार्ट में कोड नंबर है, और मैंने आपको जो है ना फ्रूट चार्ट दिया है, उसमें भी कोड नंबर है। अच्छा, फ्रूट चाट और चना चाट। जी सही। क्या कहेंगे तो आज के टॉपिक के हवाले से? टॉपिक क्या रखा है? आप लेट आएंगे ना मेरे ख्याल में। मैं बस 10-15 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ, और उसके बाद फिर सबने ज्वाइन कर लिया है। अपने ऊपर कैसे वो असल इन्वेस्टमेंट में- करते हैं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं, क्या उसूल बनाए हुए हैं अपने, कि अपना सुबह से आगाज जो होता है उसमें क्या अपनी केयर करते हैं? बस ये है कि जो है ना खुश रहता हूँ बाजी। हाँ, कभी चेहरे पे मैंने 12 नहीं लाए ना, 12 नहीं लाए। खुश रहता हूँ। सही है। अच्छा, चेहरे पे 12 बजने वाला क्या हिसाब होता है, ये बताइएगा, मतलब कैसे बजते हैं 12? 12 जैसे 12 बज जाए ना, तो वो निचोड़ जैसा होता है। अच्छा, मतलब आप ना बात करेगा, बस वो अपने उसमें रहेगा। हाँ। जो है ना, और जो है ना क्या बोलते हैं, 12 नहीं होंगे ना, मतलब तो वो वो ऐसी पता बातें चल जाएगा करेगा। कि इसका मूड खराब है या कुछ है, इस तरह की बात। वही मैं निचोड़ के रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा सही। अच्छा, बाज लोगों को बड़ा हाँ। आर्ट होता है, अंदर कुछ भी चल रहा है, बाहर कुछ वो नहीं तो हाथ पता। होते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। और दूसरी बाजी, वो कल एक बहन ने मतलब फोन किया था, तो मेरे ख्याल में उसके शोर का कोई जी, बीमारी मेहमान थी ना? साहिबा के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए खास दुआ करें। हाँ, अल्लाह ताला उनको मैंने सेहत दे। उसके लिए खुसूसी दुआ की है। क्या नाम है उसका? आज मैं रफीक जुम्मा पढ़ने साहब, जाऊंगा आपके ही ना। हम नाम है, आपके ही हम नाम है, रफीक साहब। अच्छा, जी, अल्लाह जी। पाक उसको, कल से मैं यही सोच रहा था, कि अल्लाह पाक उसको तौफीक दे, आमीन, आमीन। सेहत दे, जिंदगी दे, और मेरी उस बहन को जो है ना हौसला दे। आमीन। क्या बोलते हैं, बाकी हम कुछ कर तो नहीं सकते, दुआएं दे सकते हैं। ये इसीलिए ना, देखिए, ये जो नेटवर्क है आप सबका, हम सबका, जहाँ जहाँ हम लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, तो शायद किसी की आवाज़ से, शायद किसी के बोलने से या दुआ करने से ज़िंदगी के, कहते हैं ना, रंग ढंग भी तो बदल जाते हैं। दुआओं से तो तकदीरें बदल जाती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि दुआ कीजिएगा, और जो अपने लिए हम दुआ कर सकते हैं वो ख़ास अहमियत रखती है, कि शायद मैं अपने सही बात है। लिए जो दिल से दुआ करूंगी वो कोई और ना कर सके, लेकिन अगर कोई दिल से कर भी देता है तो वो भी लग जाती है, दुआ हो। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, कल से मेरे जहन में एक गूंज रहा था। मैंने बोला यार, मैं जो है ना अपने इस भाई के लिए, अपनी इस बहन के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक जो है ना इसको, इसके शोर को सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन, इलाही आमीन। सबको दुआ में याद रखा करें, क्योंकि ये जिंदगी के नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके लिए खसूसी है ना, क्योंकि ये जिस एंगल से गुजर रहे हैं ना, वो इनको पता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और यही आपकी और हमारी सरमायाकारी होती है, जिसको हम कहते हैं अपने उसूल बना लेना। कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो आपको मजबूत कर देती हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, अगर मैंने अपना ख्याल रखना है, मैंने अपने ऊपर कोई भी ऐसी बात करनी है जिससे मुझे खुशी मिल सके, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ? मैं
मैं मोहम्मद फाजिल बल्दिया टाउन कराची से। मोहम्मद फाजिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत करम मालिक का। क्या कहेंगे? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। तो बाजी जो आपने माशाल्लाह टॉपिक भी चुन के लाती हैं आप, माशाल्लाह। बस ये एक आमद का सिलसिला है, ये आमद भी होती है टॉपिक की। दिल चाहता है कि कोई ऐसी बात करें जो लोगों को अपने अंदर भी तो कम से कम एहसास हो कि हमने अपने लिए क्या करना है। बहुत सी चीजें होती है ना हम करके कि बस ये इसके लिए हो जाए, उसके लिए हो जाए, अपने लिए क्या करते हैं, तो ये भी तो बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं? आपके क्या उसूल हैं? किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं? अपना किस तरह से ख्याल रखते हैं? बस असल में आजकल जो है ना, ज्यादातर तो महंगाई इतनी कि बंदा नहीं कर सकता है। अगर सही तरीके से ख्याल ही करना चाहे तो वो बंदा नहीं कर सकता। सही तरीके के जो जुमले बता रहा हूँ वो है, यही बात है अक्सर। बिल्कुल, क्योंकि बंदा अपने ऊपर अगर, क्योंकि मामलात और अखराजात इतने हो चुके हैं कि अभी बंदा अपने लिए वैसे निकालना, बात आपने सही कही है, करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, जो सच बात है। मुझे ऐसा लगता है अपना अगर ख्याल नहीं रखते तो फिर दूसरे का कैसे रखेंगे? ये भी तो है ना, क्योंकि हम सब अल्लाह की अमानत है ना। और अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की, अपने जुड़े हुए रिश्तों की कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं है, लेकिन करते हैं। लेकिन जो आप जो कहना चाह रही हैं उस तरह नहीं कर सकते। उस तरह नहीं कर सकते, हाँ। अब जैसे सुबह उन्होंने कितनी खूबसूरत छोटी सी बात की, बड़ी प्यारी सी, कि भाई आप 1500 रुपए रोजाना आप कमा रहे हैं, ठीक है, और आप 5 रुपए लगा रहे हैं चाय पापा खा के। 5 रुपए, बिल्कुल ऐसी है, प्यारी बात की उन्होंने ना, कि देखें अब आपको जो अच्छा लगता है कम से कम आप वो तो खा लें, स्टार्ट तो लें, अच्छा तो आप अपना इंटेक रखें। ऐसे ही। हाँ। दूसरा बाजी एक बात करनी थी, दूसरा अगर मैं तो गलबन अपना काम नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, कोई ऐसा बताएं कि मैं अपना काम स्टार्ट में ले लूँ। हाँ, आप अपना काम स्टार्ट लेना, मतलब आपको क्या, आपकी क्या खुसूसियात हैं, क्या एक्सपर्टीज है, आप किस चीज में आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं? क्या शोबा है आपका जो आप करते आ रहे हो शुरू से? वैसे तो मैं तो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी फील्ड को छोड़ना चाह रहा हूँ ना। अच्छा। उसके अलावा अपना काम शुरू करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो आपके अपने इर्द गिर्द के जो आपके दोस्त अहबाब हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कभी किसी से मशवरा किया, किसी से पूछा? हाँ किया, लेकिन अभी वो समझ उनकी बात मुझे नहीं आ रही है। वो कोई कहता है सब्जी का कारोबार कर लो, कोई कहता है क्या कर लो, कोई कहता है क्या। शकील बेग साहब तो काफी टाइम से आ रहे नहीं थे, उनसे बात भी नहीं हो रही थी, और आपसे भी काफी टाइम बाद बात हुई है, क्योंकि वो नंबर लगता ही नहीं है आपका, बाज़ दफा। अच्छा, चले जी, आज लग गया है तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं कि आपको क्या उसके अंदर, लेकिन आपने मशवरा करना बहुत, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कारोबार करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो उसके लिए मशवरा, हाँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इसको चेक एंड बैलेंस करें। अगर आप कोई भी चीज़ काम शुरू करना चाहते हैं, कि उसमें देखें, ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस हो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट जिसमें साथ साथ होता है उसमें कामयाबी है। क्योंकि देखें, अगर आप एक चीज़ का सिर्फ फ़ायदा ही सोचते हैं ना, कि अगर मैंने ये छोटा मोटा जो भी, क्योंकि मैं शुरू से मैं भी अपना जो भी होता है सर्टेन मैं अपना बिज़नेस के हवाले से काम कर रही होती हूँ, तो बेशक आप छोटा स्मॉल बिज़नेस जो होता है वो स्टार्ट करें, जो आपके चाहे खाने पीने का हो। आजकल जो मैं आपको मशवरा दूंगी, सबसे अच्छा बिज़नेस जो मेरी नज़र से जो गुजर रहा है, मुझे लग रहा है वो जो है वो रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। बेशक छोटे तरीके से हो, खाने पीने का सिलसिला हो, लेकिन वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो 12 महीने चलने वाला सिलसिला है। बहुत अच्छी बात बोली है, ये भी सही से मशवरा दिया। हाँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मेरे अपने इर्द गिर्द के लोगों ने जो शायद जिनके ये बिजनेस नहीं भी थे, उन्होंने भी शुरू किए और आज वो लोग कामयाब हैं। तो ये जहन में रखिएगा, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप जब करें तो लॉस प्रॉफिट के साथ होता है वो बिजनेस, तो वो कामयाब होता है। नफा नुकसान, हाँ, नफा नुकसान एक साथ ही है, बहन भाई हैं दोनों। हाँ, तो बस ये चीज़ है, और कभी पार्टनरशिप मत कीजिएगा। हाँ, ये बात मुझे 2-4 बंदों ने पहले भी रोका है, मुझे 2-4 करें, अपना करें, बेशक आपका 1 रुपया हो या लाखों हो या कुछ भी हो, वो आपका अपना हो, ताकि आपको किसी को जवाब देना हो, एक होता है ना। और फिर उसमें बरकत भी नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जो आप बहुत से लोगों के मिले जुले एक जो सिलसिला होता है, आप अपना करें, बेशक थोड़ा हो, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो बेशक सर्टेन अमाउंट हो, थोड़ा हो, लेकिन आपका अपना हो।
बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये तो शुक्र है कि मुझे रोका नहीं, क्योंकि एक दोस्त भी हैं और बहनोई भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं जो है ना एक माल ला के देता हूँ, आप उसको बेचें और उस पे जो है ना मेरे से आप तनख्वाह ले लें या मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें। तो उस पे मेरा जहन नहीं मान रहा था। मेरा देखिए आपने मुझसे मशवरा मांगा ना, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको, अगर बेशक मैं थोड़ी सी बात बताऊं लेकिन ऐसी हो जो लॉजिकल हो, जो आपने खुद उस पर प्रैक्टिकल किया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करें, बेशक सर्टेन थोड़ा अमाउंट हो लेकिन वो आपका अपना हो, किसी और को शामिल ना करें। क्योंकि 6 महीने और साल हो रहा है वो मेरे पीछे लगा हुआ। मैंने कहा मैं करना है तो अपने पैसों से करूंगा, आपके पैसे से नहीं कर रहा यार। आप कल को रोला बन जाएगा, बोलेंगे आप। थोड़ा सा आपको भी टाइम लग रहा होगा, हर काम में मसलहत होती है, हर चीज का एक वक्त होता है, चाहे वो आपका कोई जॉब का सिलसिला हो या कारोबार का हो, वो एक सर्टेन टाइम पे ही होना होता है। कोशिश हम सबकी जारी होती है कि हम ये काम कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन उसमें अगर वक्त लगता है तो यकीनन उसकी बेहतरी होती है। तो ये आपको तमाम बहन भाइयों को जितनी भी आवाज जा रही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपना अच्छा मशवरा दिया है। बहुत अच्छी बात बोली आप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये बस थोड़े बहुत जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ज़िंदगी के, कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो आपके लिए सब कुछ सिखाती है। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हम जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं और ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल उस्ताद जो है ना वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हबीबा। जो भाई अभी बात कर रहे थे ना कारोबार के हवाले से, जी वो रिजवान बासित का आज 11 बजे प्रोग्राम आएगा, वो रोजगार के हवाले से ही सजेशन देते हैं। वो क्या बात है जी। देखें पॉजिटिव थिंग अभी मेरे जहन में आया, इनको बोले कि रिजवान बासित मशवरा करने। क्या बात है उनसे। हाँ देखें, 2-3 लोगों से आप मशवरा करेंगे तो आपको बिल्कुल एक अच्छा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे एक बात है, खाना पीने का कैटरिंग का बिजनेस बहुत चल रहा है और इसकी वजह बता दूं? हाँ बताइए। औरतों को बुरा लग जाएगा। क्या? औरतें काम चोर हो गई हैं, खाना नहीं पकाती। शायद अब उनको रिलीफ देने का टाइम आ गया। सोसाइटी में नहीं, उनको रिलीफ देने का टाइम आ गया ना इसलिए। नहीं आजकल भाई हमारी अम्मा के जमाने में देखिए, आपकी भी अम्मी तीनों टाइम बनाती होंगी ना, नाश्ता भी बनाते होंगे, दोपहर का भी, बात कहूंगी हबीबा, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है ना। पहले शायद वो इतनी चीजें सामने नहीं आई थी, अगर उस दौर में आती तो वो भी अपनी मिसेस के लिए करते, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूं, देखिए हम मोबाइल चलाते हैं ना, अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। तो देखिए हमारी अम्मा स्वेटर बुनती थी, हम का स्वेटर बुन रहे हैं। जब बात कर लेता है ना बंदा तो फिर सामने वाले की भी सुनता है। अच्छा सुनाइए। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि पहले का अगर दौर हम बात करते हैं कि ये होता, आज के दौर की ना अगर हम कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे तो फिर उसमें मजा भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता। जी बोलिए आप। आज के दौर का मैं समझती हूँ जो इस वक्त चल रहा है, जरूरी नहीं कि खवातीन कामचोर हो गई हैं, आज भी खवातीन घर में काम करती हैं, घरों को सजाती हैं, संवारती हैं, खाना बनाने की कोशिश करती हैं और अच्छे से अच्छा बना के पेश करती हैं। लेकिन अब वो दौर है, वो कॉम्पिटिशन है, उसमें हम सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे सुनने वाले भी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, एक डॉक्टर थी, डॉक्टर शफकत, हाँ हमारे मोहल्ले में क्लिनिक चलाती थी, ठीक है ना, वो घर में नाश्ता भी बनाती है, सही है, क्लिनिक भी चलाती है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और फिर दोपहर का खाना भी घर जाके बनाती है। बिल्कुल ऐसे लोग हैं, आज भी हैं, और बगैर घर के खाने के लोगों को सुकून भी नहीं मिलता, और वो चीज एक अलग है। शाम के चाय के साथ लवाजमात भी बनता है। हाँ, एक नाश्ता जैसे हम कहते थे कि नाश्ते की जो एक वो सिलसिला होता है कि आइडियल खवातीन होती है, वो मैं बता दूं। बिल्कुल है, हम भी ऐसे नहीं है। जी बहुत शुक्रिया हबीबा, आपने सबको इन्फॉर्म किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और ऐसा ही है सिलसिला ज़िंदगी का, जब आप कोई उसूल बना लेते हैं और बात करते हैं इसी पे, तो मैं समझती हूँ किसी को ब्लेम्स ना दें कि कोई कामचोर हो गया है, ये हो गया। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गिरा गुजरी, बेशक शायद आपको बुरा लगा हो, क्योंकि देखें हर वक्त का, हर दौर का अपना एक सिलसिला होता है और उसी चीज़ में हम रहने की और जीने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यासीन अंसारी बात कर रहा हूँ। ये जी कैसे हैं? मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया आप? क्या फोन करने पर मजबूर कर दिया? अच्छा क्या कहेंगे? बस कहना तो ये है भी
कि इस टॉपिक से हटके मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मुझसे जी? कि मैं अक्सर आपके चैनल की तवज्जो से, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान को जश्न आजादी मुबारक। जी जी, ठीक है, बहुत जी। अच्छा, अब आपके पास कॉलें आती हैं तो ये टॉपिक ये रखें कि पहले सामने वाले की सुनो, फिर अपनी कहो, ठीक है, फिर आप उसकी सुने, फिर आप अपनी कहें। अब क्या आप बात करती हैं, आपकी बात पूरी नहीं हो जाती, आपकी बात काट के सामने वाला शुरू, ठीक है ना। अब मैं इस बात पे मजबूर हुआ, माशाल्लाह प्रोग्राम आपका अच्छा है, तो तमाम लिसनरों से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले प्रेजेंटर की बात सुने, जब उसकी बात खत्म हो जाए तो आप अपनी बात कहें। बिल्कुल। या आप अपनी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटर को भी ये है कि उसकी बात सुने तो फिर अपनी बात कहें, ठीक है। तो मैं ये आपके चैनल पे आवाम तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो कोई टॉपिक रहेंगे, अभी मैं सुन रहा था, नाम तो नहीं लूंगा मैं, अच्छा बोलती हैं, ठीक ठाक बात करती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बात सुनती नहीं है वो। अगर आपकी बात करती है, हाँ। वो आपकी बात पूरी नहीं हो पाती, वो अपनी शुरू, जैसे तेज काम चल रही है। चलिए, आपने नोट किया। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से, क्या बात करेंगे आप? टॉपिक के हवाले से ठीक है, मैं तो घर कोई कारोबार नहीं करता, मैं तो सुई सदरन गैस कंपनी का एक जो है सब्सक्राइबर हूँ। आपके उसूल क्या है, अपना ख्याल किस तरह रखते हैं, अपने ऊपर सरमायाकारी कैसे करते हैं? अपने ऊपर बस ये कि अपने ऊपर मैं करता हूँ, ये माहौल को देखते, आजकल के हालात को देखकर, ठीक है ना, जितनी मेरी ताकत है उतना ही खर्च करता हूँ और कुछ आगे पीछे के लिए रखता हूँ। मतलब ये कि उन लोगों में शामिल हैं कि आप अपना ख्याल रखना जानते हैं। जी अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ख्याल रखना जानता हूँ। और ऐसे ही आज के टॉपिक ही मेरा यही है कि आज, हाँ तो ठीक है, आप आने वाले वक्तों में आप ये टॉपिक जरूर रखिए ताकि लोगों को इस्लाह हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्लाइंड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं आपके तवज्जो एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुल्क को कोई कि भाई ये हमारे यहाँ ये सुई सदरन गैस कंपनी का न्यू कनेक्शन का काम बंद है, तो भाई अगर कुछ हो रहा है तो इसको बहाल करें। और जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चोरी हो रही है, उनकी सिस्टम चल रहा है, ये खत्म हो, ताकि लोगों को, हाँ क्योंकि जाहिर है नुकसान तो नुकसान है ना, हर किसी भी तरीके से हो, ताकि लोगों का रोजगार भी चले। अब मौका आप दे रहे हो, जब आपने काम 4 साल हो गए बंद किए हुआ है, तो लोग तो कुछ मारेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की और बहुत अच्छा लगा इस तरह से जो कोई पॉजिटिव बात करे, कोई इस तरह की जो है वो लोगों से बात करने का जो एक तरीका होता है, उस चीज़ को नोट करना और इस तरह से एक पॉजिटिव बात अपने मशवरा देना, बताना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ कॉलर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? भाई लग रहा हूँ मैं वही आपका खामोश लिसनर आदिल। खामोश लिसनर, तो मैंने यानी अब ऐसा हो गया कि खामोश लोग भी जो है वो बोल पड़े हैं। हाँ मतलब देखिए, कभी कभार होता है कि वो चीजें ऐसी होती हैं। कल भी बड़ा अच्छा टॉपिक था, हाँ, और आज भी अच्छी बात है। तो ये है कि बस वही आपने सही बोला कि बस सुनो और सुनने भी दो। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, सुने भी। और ये कि 14 अगस्त आने वाली है, मैंने ना बेसिकली झंडा जो है ना हमारे लिए, उसमें झंडा भी है हम लोग के लिए और झंडा भी है। हाँ। तो ये हम लोग के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। जी हाँ बिल्कुल, अपने इस परचम को जो है वो सरबुलंद रखें, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सिर्फ यही नहीं कि आपने ब्लेम्स दे देना होता है अपने तमाम तर हुक्मरानों को या लोगों को, आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। और जब हम अपने घरों को साफ रखते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने उन जगहों को भी साफ रखें जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर हम बसते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें आदिल साहब। जी जी, क्या दूसरा ये कि
टाइम तो बहुत कम है। बात यही है कि देखिए छोटी छोटी चीजें हैं कि आप नॉर्मली गाड़ी में जा रहे होते हैं और आपके हाथ में रेपर है कुछ है, तो हमारी कोशिश होती है, हम लोग हमारी फैमिली की है ये, हम उसको फेंकते कहीं भी नहीं है, ना इस्लामाबाद जाए तो लाहौर तो कराची, और घर आके तो डस्टबिन में आप ये मैसेज जो है ना ये देना बहुत जरूरी है कि खुदारा इन सब चीजों में भी कंट्रोल रखें अपने इन सब चीजों को, कि आपने गंदगी नहीं करनी है, थोड़ी सी सफाई का ख्याल रख लेंगे, जैसा आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी बहैसियत एक सिटीजन सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत शुक्रिया जी जी। वक्त की कमी है, आप सबको ही पता है कि वक्त जो है वो जिस तरह से गुजर रहा होता है, और वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि गुजर जाता है। तो जिस तरह से हमारे और आपका टाइम गुजरता है बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, अपने से जुड़े लोगों का, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपनी गली, अपने कूचे का। अपना अगर ख्याल रखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप आए हैं और गुजार कर चले जाएँ। ज़िंदगी को जी कर जाएँ ताकि आपको लगे, एहसास हो कि हाँ क्या जी कर ज़िंदगी गुजारी है। अपना ख्याल रखिएगा और सायमा सिद्दीकी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।